बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाइन्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस जो हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे। अच्छा, मैट्रिसेस क्योंकि हमें पता है कि उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। कभी वन कॉलम और टू रोज़ होंगी, वन कॉलम और थ्री रोज़, मतलब या थ्री रोज़ और टू कॉलम्स, कुछ इस तरह से ऑर्डर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है, पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज़। ठीक है, यानी ए एंड बी ऐसे दो मैट्रिसेस हों जिसके अंदर कुछ रियल नंबर्स हों। ज़ाहिर है एडिशन नंबर ही नंबर में ऐड होता है ना, अब ए तो बी में प्लस नहीं ना हो सकता। ठीक है, तो इसलिए एडिशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हों उनमें रियल नंबर एंट्रीज़ हों। ठीक है, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। तो फिर हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं वो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हैं। ठीक है, यानी एडिशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो जिन भी मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं उनके ऑर्डर सेम हों। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसकी जितनी रोज़ और जितने कॉलम है वही होता है ना ऑर्डर, उतने ही जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हम बी कहते हैं उतने ही रोज़ और कॉलम्स उसमें होने चाहिए जितने के ए में हैं, फिर ही हम ऐड कर पाएंगे, फिर हम कह सकेंगे कि ये कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। ठीक है, तो ये कन्फर्मेबिलिटी के बारे में स्टेटमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, और डेफिनेशन भी अगर आ जाती है तो आप उसकी डेफिनेशन यूँ लिखेंगे, एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटन ए प्लस बी इज़ obtained by adding the entries of the matrix A to the corresponding entries of the matrix B। ठीक है, और स्टार्ट में ये और फिर इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं लास्ट पे ये पैराग्राफ। ठीक है, स्टार्ट में उन्होंने रूल बता दिया कि लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। और कोई भी अपने पास से आपने दो सेम ऑर्डर के ना, ज़रूरी नहीं है यही लिखें। ठीक है, अपने पास से भी ए और बी कोई से भी दो आपने लेने हैं, लेकिन ऐसे मैट्रिसेस हों जिनकी ऑर्डर सेम हो। अब इधर इसका ऑर्डर क्या है, इसकी टू रोज़ और थ्री कॉलम है और बी के भी टू रोज़ और थ्री कॉलम, तो आप बेशक 2/2 के दोनों ले लें, 1/2 का ये लिया है तो 1/2 का इसको ले लें, यानी ऑर्डर सेम लेना है, आप खुद से भी ले सकते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा रूल भी था कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं और इसमें कन्फर्मेबिलिटी भी बता दी। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए यहीं से उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि ए और बी को सेम ऑर्डर होना चाहिए। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज़ obtained बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ यानी कि जो एंट्री यहाँ है ए मैट्रिक्स में उसमें से वही एंट्री बी की माइनस होगी जो यहाँ पे इस जगह पे होगी। पहली रो की पहली एंट्री जो है वो आपस में माइनस होंगी, दूसरी रो की दूसरी एंट्री पहली रो की दूसरी एंट्री दूसरे में से माइनस होगी, पहली रो की तीसरी एंट्री तीसरे में से। ठीक है, तो एग्जांपल आप स्टूडेंट्स अपने पास से भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एग्जांपल्स जो हैं वो याद करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बाज़ात जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये पूछ लेते हैं, जी बताएं पहले कि ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या नहीं है, तो उसमें आपने ये रूल बताना होता है ये। ठीक है, कि द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। और अगर सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछते हैं तो फिर भी आपने यही कहना है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए माइनस बी इज़ कन्फर्मेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पे हमारी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे हमारी डेफिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसा कि ये ए मैट्रिक्स है, हमने इस पूरे ए को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका रूल देखिए कि वो क्या बता रहे हैं कि हम किस रूल के तहत उसको
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी आ स्केलर, यानी कोई भी एक नंबर जो कि पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो समझ लें कि जनरलाइजेशन के लिए उन्होंने के कह दिया उसको। ठीक है, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री, हर एंट्री को हमने मल्टीप्लाई करना है ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय के ए। ठीक है, अगर ए को के से मल्टीप्लाई करना है तो के ए बनेगा, और के ए कैसे बनेगा, ए में तो बहुत सारी एंट्रीज होगी तो ये के एंटर होके हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। ये एग्जांपल है उसकी। ठीक है, यहाँ पे के की जगह -2 है, देखिए हम -2 पहले बाहर लिख लिया, फिर ए मैट्रिक्स, अब ये -2 सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। पहला क्वेश्चन ही उन्होंने हमसे कन्फर्मेबल फॉर एडिशन के बारे में पूछ लिया है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो अब देखें कि हम ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये सारे मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, तो कन्फर्मेबल कौन है, यानी ए में बी प्लस हो सकता है या सी हो सकता है या डी या ई या एफ, पहले वो हमने ढूंढना है। तो कन्फर्मेबिलिटी के लिए हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स ए को हमने किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करना है तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 रोज़ 2 कॉलम्स, यानी 2/2। अब देखिए बी का क्या ऑर्डर है, इसका तो 2/1 है, इसका 3/2 है, इसका ऑर्डर है 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम 2/1, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स, ये वाला जो ऑर्डर है वो सेम ए की तरह है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड मैट्रिसेस भी साथ ऐड कर लें, मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन because order of A is equal to order of B, सॉरी E। ठीक है, तो नेक्स्ट पे है हमारे पास बी। बी में हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब कोई और जिसमें 2 रोज़ हो, ये है बी, 2 रोज़, 2 + 1 3 होता है ना, तो ये एक एंट्री है, सेंटर में साइन आए तो वो एक ही एंट्री कंसीडर होगी। तो इसमें भी 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, तो इसका भी यही लिखेंगे, मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। आगे रीज़न भी बताएंगे, बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी। नेक्स्ट पे है हमारे पास सी मैट्रिक्स। सी का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज़ एंड 2 कॉलम, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर हुआ 3/2। ठीक है, अब और कौन सा है जिसका 3/2 है, 1 2 3, ये है दूसरा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 3/2 है। तो फिर हम लिखेंगे मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल for addition because order of C is equal to order of F। ये इनके कंप्लीट आपके पास सॉल्यूशन था कि हमने किस तरीके से इनका आंसर जो है वो प्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स
सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो बुक से हम देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी, अगर ए को बी में प्लस करें तो आंसर आए ओ। और आपको पता है कि ओ क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो एंट्रीज़, नल मैट्रिक्स होता है ना जिसमें हर एंट्री ज़ीरो होती है। यानी जब ए और बी को प्लस करें तो हर एंट्री ज़ीरो हो जाए, इक्वल टू बी प्लस ए, या उनका ऑर्डर चेंज कर लें, ठीक है ना, जिस तरह 3+2 को 2+3 लिख लें, ठीक है ना, उसी तरह से। यानी ए प्लस बी हो या बी प्लस ए, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आए, ओ आए। ओ जो होता है वो नल मैट्रिक्स होता है ना जिसकी हर एंट्री ज़ीरो हो। तो ये कब आए, जब प्लस करें हम, ठीक है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, फिर हम कहेंगे ए बी का और बी ए का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। नेक्स्ट वो आगे बता रहे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, ये आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि ये कैसे आप ऑब्टेन करेंगे। डेफिनेशन यहाँ तक है, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स यानी एंट्रीज ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए। ज़ीरो का तो कोई साइन नहीं होता ना, इसलिए वो नॉन ज़ीरो को मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं। तो आपने याद रखना है, ठीक है। नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ के साइन चेंज होते हैं, जो एंट्री ही ज़ीरो हो उसका साइन तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम ये जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, इफ़ सॉल्यूशन में ए इज़ इक्वल टू 2 - 2 4 1, देन हम भी बी मैट्रिक्स ले आते हैं। वो कौन होगा, नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिर दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी, और एक्चुअली प्लस बी क्या है, नेगेटिव ऑफ ए। और आप सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, उसकी एंट्रीज़ का साइन चेंज कर दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। अब ये हो जाएगा -2 -4 +2 और -1, तो ये -2 -4 2 एंड -1। अब ए में उसकी वैल्यू पुट कर दें कि ए मैट्रिक्स क्या था। ए मैट्रिक्स था हमारे पास 2 -2 4 1, और इसमें प्लस हुआ ये बी जो कि ए का नेगेटिव था, उसको हमने बी सपोज कर लिया है, ठीक है। टू बाहर प्लस हो तो अंदर की एंट्रीज़ के साइन सेम होंगे, ठीक है। तो माइनस है तो फिर -4 के कॉरेस्पॉन्डिंग -4, -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -2। कॉरेस्पॉन्डिंग का मैंने आपको बताया था, मेरा लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें मैंने डिफ़ाइन किया था, जब मैंने मैट्रिक्स को समझाया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होती है, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से उसको डिटेल में बताया, आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 1 -1, देखिए सेंटर में प्लस है, लेकिन ये प्लस जो है जब माइनस के साथ मिलता है तो माइनस माइनस ही रहता है, ठीक है। इसलिए जब दो मैट्रिसेस प्लस हो रहे हों तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो कि प्लस के बाद आ रही है, अगर उसके साथ माइनस है तो फिर वो माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं आएगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। दैट इज़ इक्वल टू, जी, तो 2 - 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0, तो ये भी हो गया हमारे पास नल मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल हो गया नल मैट्रिक्स के, देयरफॉर -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पार्ट नंबर जो 1 है ए मैट्रिक्स का वो कंप्लीट हो जाता है। ये सब बी मैट्रिक्स के लिए अब हम लिखेंगे, इफ़ बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 एंड 1, देन जिस तरह के हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम इसी तरह से हम ये करेंगे। हम यहाँ पे कंसीडर, अगर ये बी है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं
देन ए इज़ इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। वहाँ हमें ए दिया था तो ए का नेगेटिव माइनस ए होगा, हमने उसको बी रखा था। यहाँ हमें बी दिया हुआ है तो बी का नेगेटिव माइनस बी होगा, जिसको हमने ए लेट किया है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए यानी बी प्लस माइनस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बी हमारे पास है 1 2 3, 0 -1 -2 -1 3 1, और माइनस बी आपको पता है कि सारी एंट्रीज़ का साइन चेंज होगा, नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ का साइन चेंज होगा, ज़ीरो का तो साइन ही नहीं होता ना, इसे याद रखना है आपने, न्यूट्रल है ज़ीरो। कॉरेस्पॉन्डिंग 1 -1, सेंटर में प्लस है इसलिए एंट्रीज़ जो प्लस के बाद आएंगी, जो भी उन एंट्रीज़ का साइन है वो साथ रहेगा, प्लस उन पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब ज़ीरो के दर में ये सेंटर में है इसलिए प्लस को पिक कर लेंगे, -1 +1 2 -2 -1 +1 3 -3 3, यहाँ पे भी इसका साइन चेंज करेंगे, -3 -2 +2। देखें जब माइनस प्लस के बाद वाली एंट्री अगर प्लस में है तो प्लस लिखा जाएगा, अगर प्लस के बाद वाले मैट्रिक्स में एंट्री माइनस में है तो फिर प्लस नहीं लिखा जाता, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इस चीज़ को बहुत केयरफुल आपने देखना है। दैट इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, सो दैट इज़ नल मैट्रिक्स, ठीक है। सो वही स्टेटमेंट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी अपने, कि दिस इम्प्लाइज बी plus a that is equal to 0, therefore minus b is the additive inverse of b। ये चीज़ प्रूव हो गई। अब लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी 4 और -2, सी मैट्रिक्स इफ C is equal to 4 -2 देन, तो फिर C के साथ कुछ भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि C का नेगेटिव जो -C है वो समझ लो हम उसको A कह देते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि जब C मैट्रिक्स में उसी का जो है वो मैट्रिक्स जिसको हमने A का ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, A कहा है ना, A किसको कहा है, C के नेगेटिव को, C के नेगेटिव -C है, ठीक है। अब आप रियल में लिख दो कि मैट्रिसेस क्या हैं, -C, यानी ये बन जाएगा माइनस की एंट्री माइनस बन जाएगी और प्लस वाली जो माइनस की एंट्री जो है वो प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, यस स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4 -4 -2 +2 और 4 -4 0 -2 +2 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज C + A कौन था, -C था ना, नेगेटिव था, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स आया, देयरफॉर -C इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ C। अब हम स्टार्ट करते हैं D मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डी मैट्रिक्स के नेगेटिव को ए कह देते हैं, ठीक है। तो अगर ये ए है तो दिस इम्प्लाइज कि जब हमारे पास डी मैट्रिक्स में ए जो कि उसका नेगेटिव है उसको ऐड करेंगे तो ए को एक्चुअली -D कहा गया है। तो डी मैट्रिक्स लिख लें 1 -3 2 0 -2 एंड 1, और प्लस कर देंगे इसी डी के नेगेटिव को। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, हर एक एंट्री का साइन चेंज कर देते हैं, ज़ीरो तो फिर नॉन ज़ीरो तो न्यूट्रल है ना, उसका नहीं साइन होता कोई, ठीक है। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में
माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 2 माइनस 2 0 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 2 1 माइनस 1। तो अब देखिए दिस इम्प्लाइज डी प्लस ए, क्या आंसर आता है, 1 माइनस 1 ज़ीरो माइनस 3 प्लस 3 ज़ीरो माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 2 ज़ीरो 0 प्लस 0 इज़ ज़ीरो माइनस 2 प्लस 2 इज़ ज़ीरो 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो। इट बिकम्स ओ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिर दिस देयरफॉर माइनस डी इज़, यहाँ पे पहले लिख लें, डी प्लस ए बी और मैट्रिक्स हो गया। देयरफॉर माइनस डी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ई मैट्रिक्स है जो कि एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ई मैट्रिक्स के लिए हम ट्राई करते हैं। इफ़ E is equal to, E मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, देन A इज इक्वल टू माइनस ई, हमने A एक जो है वो सपोज कर लिया है। दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स E में उसका नेगेटिव A अगर ऐड करते हैं, E प्लस माइनस ए कौन है, नेगेटिव ई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 0 1 प्लस माइनस 1 0 0 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 0 प्लस 0 0 प्लस 0 1 माइनस 1, all entries becomes 0, it becomes null matrix, so this implies E plus A becomes O, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट फाइनल लिखते हैं, देयरफॉर माइनस ई इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ई एफ इफ एफ मैट्रिक्स अंडर रूट 3, देखें इसकी एंट्रीज अब स्क्वायर रूट में है, इरेशनल ना, ठीक है। देन A is equal to minus f, this implies f plus A is equal to f plus A किसको कहा है, नेगेटिव ऑफ f को कहा है। हम बाय डेफिनेशन ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस अब देखिए साइन चेंज होगा, अब किसका साइन चेंज होगा, अंडर रूट से बाहर साइन चेंज होगा, अंडर रूट के अंदर नहीं चेंज होगा, ये बात याद रखिएगा। यही बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। तो रिमेंबर अब हमारे पास होल टर्म जो है वो स्क्वायर रूट समेत है, तो जब माइनस होगा तो अंडर रूट के अंदर नहीं होगा, बल्कि इस पूरी जिस तरह ए होता है, ठीक है ना, ए होता है हमारे पास, हम उसका नेगेटिव कैसे लिखते हैं, माइनस से, ठीक है। इसी तरह से समझें ये अननोन है, बस इसके साथ नेगेटिव लगाना है और स्क्वायर रूट के बाहर लगाना है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 3 माइनस 1 1 अंडर रूट 2, सॉरी इसमें से माइनस करना था, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1 है वो प्लस 1 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया, और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। लाइन गलती से लग गई, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ऑल एंट्रीज बिकम्स 0, दैट बिकम्स O, दिस इम्प्लाइज f plus a which is a is negative of f gives you O, so यहाँ पे therefore हम कहेंगे माइनस f is the additive inverse
ऑफ एफ। दैट्स ऑल। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास इफ़ ए बी सी एंड डी देन फाइंड। अब यहाँ पे ए बी सी दे के ना उसमें कोई दूसरा मैट्रिक्स जो है वो ऐड करवाया, और देखिए अगर ए जो है वो 2/2 है तो जो उसमें ऐड हो रहा है वो भी 2/2 है। अगर बी जो है वो 2/1 है तो बी में जो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है वो भी 2/1 है। ठीक है, इसी तरह से अगर सी जो है वो 1/3 है तो यहाँ पे सी में भी 1/3 वाला मैट्रिक्स ये जो है वो ऐड हो रहा है। अगर डी जो है 2/3 है तो डी में जो है वो 2/3 वाला ही ऐड हो रहा है। ठीक है, सो ऑर्डर शुड बी सेम व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं। तो हम लिखेंगे ए प्लस 1 1 1 1 इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दें -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री -1 कॉरेस्पॉन्ड टू 1, 2 कॉरेस्पॉन्ड टू 1, 2 कॉरेस्पॉन्ड टू 1, 1 कॉरेस्पॉन्ड टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a plus 1 1 1 1 that is equal to -1 plus 1 0 3 3 2। दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है b प्लस। तो यहाँ पे देखें हमारे पास b प्लस -2 3। अब b मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है b मैट्रिक्स 1 -1 1 -1 प्लस -2 3 1 correspond to -2 -1 correspond to +3। दिस इम्प्लाइज बी में जब हमने सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐड किया तो -1 2 और ये आंसर आ गया। दैट्स इट। थर्ड पार्ट सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास सी प्लस -2 1 एंड 3। व्हाट इज सी 1 -1 2 और इसमें प्लस कर देंगे -2 1 एंड 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 -2 -1 + 1 3 2 + 3 ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज सी प्लस -2 1 3 इज इक्वल टू 1 -2 1 -2 is -1 -1 plus 1 0 2 plus 3 is 5। दैट्स इट जी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास डी, और डी की वैल्यू है हमारे पास डी प्लस 0 2 1 0 0 1। डी मैट्रिक्स लिख देते हैं विच इज़ 1 -1 2 0 3 2। ठीक है, प्लस करेंगे 0 2 1 0 0 1। अब देखें प्लस करके क्या इसका आंसर निकलता है। दैट इज़ इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड टू 0 2 कॉरेस्पॉन्ड टू 1 3 कॉरेस्पॉन्ड टू 0 -1 कॉरेस्पॉन्ड टू +2 0 कॉरेस्पॉन्ड टू 0 2 कॉरेस्पॉन्ड टू 1। 1 + 0 is 1 2 + 1 is 3 3 + 0 is 3 -1 + 2 is 1 0 + 0 is 0 2 + 1 is 3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डी प्लस 0 2 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 1 3 0 3 3। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में एक मैट्रिक्स है ए और उसके साथ 2 जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते हैं। 2a दैट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू ए इज़ -1 2 2 एंड 1। अब ये जो 2 है, जो 2 एक डिजिट होता है जो कि पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, वो स्केलर होता है। ये 2 एक स्केलर, अब ये अंदर आएगा ना तो सब से मल्टीप्लाई होगा। -2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, तो माइनस के साथ माइनस रहेगा, 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है -1 इंटू बी, तो -1 इंटू बी, -1 और बी मैट्रिक्स 1 -1 कॉलम मैट्रिक्स है, -1 अंदर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट है -2, तो -2c इज़ इक्वल टू -2 और c मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है छोटा सा, तो -2 1 ज़ार 2 हो जाएगा हमारे पास, -2 2 1 ज़ार 2 -4, ये हमारे पास आ गया। 3D 3 इंटू 1 -1 डी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, वो हमने उसकी एंट्रीज लिख ली हैं। अब ये स्केलर अंदर आएगा और हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 ज़ार 3 -3 3 2 ज़ार 6 3 0 इज़ 0 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6। नेक्स्ट है हमारे पास 3c। ठीक है, तो 3c में देखें, 3c इज़ इक्वल टू 3 इंटू, अब हमारे पास c मैट्रिक्स है 1 -1 एंड 2, तो ये हो गया 3 -3 एंड 6। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। दैट्स इट।